अगर आप आज भी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट एक जुआ है, तो सच सुन लो। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपकी माइंडसेट में है। प्रो ट्रेडर पैदा नहीं होते, प्रो ट्रेडर बनाए जाते हैं। डिसिप्लिन, सिस्टम और साइकोलॉजी से। आप चार्ट सीख सकते हो, इंडिकेटर सीख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इस ऑडियो बुक में आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा रियल ट्रूथ, रियल स्ट्रैटेजी, रियल डिसिप्लिन। अगर आप रेडी हो एक्सक्यूजेस छोड़ने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं प्रो ट्रेडर बनने का असली सफर। ट्रेडिंग को गेम नहीं, बिजनेस समझो, डेवलप करो। अब सीधी बात, जब तुम बिना प्लान के ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड नहीं, वो गैम्बल है। जब तुम एंट्री सिर्फ इसलिए लेते हो क्योंकि चार्ट अच्छा लग रहा है, तो वो एनालिसिस नहीं, वो गैस है। और गैस से क्या मिलता है? टेम्पररी विन और लॉन्ग टर्म लॉस। यही रियलिटी है। तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट है, लेकिन सच ये है तुम खुद अपने अगेंस्ट हो। क्यों? क्योंकि तुम बिना सोचे ट्रेड लेते हो, बिना सिस्टम के एंट्री करते हो, बिना रिस्क कैलकुलेट किए पैसा डालते हो। और फिर जब लॉस होता है तो ब्लेम मार्केट को देते हो। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट इमोशनलेस है। मार्केट सिर्फ रूल्स फॉलो करता है और तुम रूल्स तोड़ते हो। यही डिफरेंस है। अगर तुम बिजनेस माइंडसेट से ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा, हर ट्रेड एक डिसीजन है। इमोशन नहीं, इंपल्स नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, डिसीजन। और डिसीजन कैसे लिया जाता है? डेटा से, सिस्टम से, लॉजिक से। तुम्हें खुद से पूछना होगा, इस ट्रेड का रीजन क्या है? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल। लेकिन तुम क्या करते हो? चार्ट खोला, कुछ लाइंस खींची, इंडिकेटर देखा और एंट्री मार दी। क्यों? क्योंकि तुम्हें जल्दी है, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि तुम्हें पेशेंस नहीं है। लेकिन सुनो, ट्रेडिंग पेशेंस का गेम नहीं, डिसिप्लिन का बिजनेस है। और डिसिप्लिन का मतलब क्या? सेम रूल्स फॉलो करना हर बार। तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा, नो प्लान इक्वल्स टू गारंटीड लॉस। जब भी मन करे रैंडम ट्रेड लेने का, अपने आप से बोलो, नो प्लान इक्वल्स टू गारंटीड लॉस। जब भी लगे कि ये ट्रेड मिस हो जाएगा, अपने आप से बोलो, नो प्लान इक्वल्स टू गारंटीड लॉस। ये लाइन तुम्हें बचाएगी। अब एक सीधी बात और, बिजनेस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है? प्रॉफिट? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल बचाना, क्योंकि कैपिटल गया तो गेम खत्म। ट्रेडिंग में भी वही रूल है, पहले बचो फिर कमाओ। लेकिन तुम क्या करते हो? एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क ले लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है इस बार पक्का प्रॉफिट होगा। यही मिस्टेक है। ट्रेडिंग में पक्का कुछ नहीं होता, नथिंग इज गारंटीड। इसलिए बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है? हर ट्रेड अनसर्टेन है, इसलिए रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो तुम कभी स्टेबल नहीं बनोगे। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करनी होगी। क्या ये सेटअप वैलिड है? क्या रिस्क डिफाइंड है? क्या एंट्री क्लियर है? क्या एग्जिट प्लान है? अगर इन 4 सवालों का जवाब हाँ नहीं है, तो ट्रेड कैंसिल। बस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यही डिसिप्लिन है, यही बिजनेस अप्रोच है। तुम्हें यह समझना होगा, ट्रेडिंग में फ्रीडम नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। रैंडम एक्शन नहीं, प्लान्ड एग्जीक्यूशन चाहिए। और ये ओवरनाइट नहीं आएगा। तुम्हें खुद को बार बार रोकना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा। यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम पुराने तरीके से चलते रहो, या फिर खुद को अपग्रेड करो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए डिसिप्लिन बनने के लिए। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, अब से मैं बिना प्लान के ट्रेड नहीं लूंगा, अब से मैं बिजनेस माइंडसेट से काम करूंगा, अब से मैं इमोशंस को साइड में रखूंगा। यही डिसीजन तुम्हें अलग बनाएगा। अब एक और हार्श ट्रुथ, अगर तुम ट्रेडिंग को सीरियस नहीं लेते, तो ट्रेडिंग भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। सिंपल। अगर तुम इसे साइड इनकम, टाइम पास या लक समझते हो, तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो, तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी ही प्रॉफिट बनाती है। 1 लकी ट्रेड नहीं, 1 वायरल प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। यही की है। दैट्स द की। बार बार सुनो, दैट्स द की। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अभी बिजनेस माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो? अगर आंसर नहीं है, तो चेंज करना पड़ेगा अभी, यहीं। डिले नहीं, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना लॉस बढ़ेगा। और लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, कॉन्फिडेंस का भी होता है। इसलिए अभी डिसीजन लो। अब से हर ट्रेड प्लान्ड होगा, अब से हर डिसीजन लॉजिकल होगा, अब से हर रिस्क कंट्रोल्ड होगा। और अगर प्लान नहीं है, तो ट्रेड नहीं है। रिपीट करो, नो प्लान इक्वल्स टू गारंटीड लॉस।
फिर से बोलो, नो प्लान इक्वल्स टू गारंटीड लॉस। जब तक ये लाइन तुम्हारे दिमाग में परमानेंट नहीं बैठती, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। यही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो तुम टिकोगे, और जो टिकता है वही जीतता है। यही सच है, यही रूल है, और यही माइंडसेट तुम्हें अगले लेवल तक लेके जाएगा। सुनो, सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें अंदर से रोक रहा है वो है लॉस नहीं होना चाहिए। यही डर तुम्हें गलत फैसले करवाता है, यही डर तुम्हें गलत एंट्री दिलाता है, और यही डर तुम्हें बड़ा नुकसान करवाता है। सच सुनो, लॉस प्रॉब्लम नहीं है, लॉस सिस्टम का हिस्सा है। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम कभी स्टेबल नहीं बन सकते। तुम्हें बार बार समझना होगा, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हर डिसीजन सही नहीं होगा, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत क्या है? लॉस से डरकर डिसीजन लेना। जब तुम डरते हो तुम जल्दी एग्जिट करते हो, तुम सही सेटअप मिस कर देते हो, तुम प्लान तोड़ देते हो, और फिर क्या होता है? छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया। याद रखो, प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रॉफिट्स विल फॉलो। ये लाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये रूल है। अगर तुम कैपिटल बचा सकते हो तो तुम गेम में बने रहोगे, और अगर तुम गेम में बने रहते हो तो चांसेस हैं कि तुम जीतोगे। लेकिन अगर तुम एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क लेते हो तो तुम खुद को बाहर कर देते हो। यही मिस्टेक बार बार होती है। तुम सोचते हो इस बार लॉस रिकवर कर लूंगा, और फिर डबल रिस्क, डबल इमोशन, डबल लॉस। यही पैटर्न है। तुम्हें ये पैटर्न तोड़ना होगा। तुम्हें खुद से साफ कहना होगा, लॉस एक्सेप्टेबल है, लेकिन अनकंट्रोल्ड लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डिफरेंस समझो। स्मॉल लॉस इक्वल्स टू कंट्रोल, बिग लॉस इक्वल्स टू मिस्टेक। और तुम्हें क्या करना है? मिस्टेक नहीं करनी। सिंपल। लेकिन सिंपल चीज करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि तुम इमोशनली अटैच्ड हो। तुम हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हो। तुम सोचते हो ये ट्रेड सही होना ही चाहिए, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट तुम्हारी फीलिंग नहीं समझता। मार्केट सिर्फ मूवमेंट दिखाता है। इसलिए तुम्हें भी इमोशनलेस होना पड़ेगा, डिसीजन बेस्ड होना पड़ेगा। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। लॉस आया, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन। नो ड्रामा, नो ओवर थिंकिंग, नो रिवेंज, बस नेक्स्ट प्लान पर फोकस। यही डिसिप्लिन है। अब एक हार्श ट्रूथ और सुनो, तुम लॉस से नहीं हारते, तुम रिएक्शन से हारते हो। लॉस तो छोटा होता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन उसे बड़ा बना देता है। तुम पैनिक करते हो, तुम जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेते हो, तुम रूल्स तोड़ते हो, और फिर अकाउंट गिरता है। लेकिन अगर तुम काम रहते, अगर तुम प्लान फॉलो करते, तो वही लॉस छोटा रहता। यही डिफरेंस है बिगिनर और प्रो में। प्रो ट्रेडर लॉस को नॉर्मल मानता है, बिगिनर लॉस को डिजास्टर मानता है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन हो। यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम हर लॉस पर इमोशनल हो जाओ, या फिर उसे बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस में भी लॉस होता है, हर दिन प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है। तुम्हें भी वही माइंडसेट चाहिए। शॉर्ट टर्म रिजल्ट भूल जाओ, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। यही गेम बदलता है। दैट्स द की। अब एक और चीज क्लियर कर लो, स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस तुम्हारा प्रोटेक्शन है। लेकिन तुम क्या करते हो? स्टॉप लॉस हटाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लॉस एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन जब तुम स्टॉप लॉस हटाते हो तो तुम कंट्रोल खो देते हो, और फिर मार्केट तुम्हें कंट्रोल करता है। याद रखो, कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर कंट्रोल चला गया तो आउटकम भी चला गया। इसलिए स्टॉप लॉस लगाओ और उसे रिस्पेक्ट करो। अगर हिट होता है तो एक्सेप्ट करो, कोई बहाना नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। यही डिसिप्लिन है। अब खुद से पूछो, क्या तुम लॉस से डरते हो? अगर आंसर हाँ है तो तुम अभी रेडी नहीं हो। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि तुम खुद को रेडी कर सकते हो, प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से, सेल्फ कंट्रोल से। हर बार जब लॉस आए, खुद से बोलो ये प्रोसेस का हिस्सा है। फिर से बोलो ये प्रोसेस का हिस्सा है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा, और जब माइंड ट्रेन हो जाता है तो रिजल्ट बदल जाता है। अब एक फाइनल ट्रुथ सुनो, तुम प्रॉफिट के पीछे भागते हो इसलिए प्रॉफिट दूर भागता है। लेकिन जब तुम लॉस कंट्रोल पर फोकस करते हो तो प्रॉफिट खुद आने लगता है। यही आयरनी है। इसलिए फोकस बदलो, प्रॉफिट नहीं, प्रोटेक्शन।
एक्साइटमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन। यही शिफ्ट तुम्हें अलग बनाएगा। और जब तुम ये समझ जाओगे, जब तुम लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे, जब तुम बिना डर के ट्रेड करोगे, तब तुम अगले लेवल पर जाने के लिए रेडी हो जाओगे। रिपीट करो, प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रॉफिट्स विल फॉलो। फिर से, प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रॉफिट्स विल फॉलो। यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा। सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की कमी। तुम आज कुछ करते हो, कल कुछ और, परसों फिर कुछ नया, और फिर बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे आएगा? जब डायरेक्शन ही रोज बदल रहा है तो डेस्टिनेशन कैसे मिलेगी? यही सच है। तुम्हें एक चीज समझनी होगी, रैंडम एक्शन इक्वल्स रैंडम रिजल्ट। अगर तुम बिना सिस्टम के काम कर रहे हो तो आउटकम भी रैंडम होगा, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कंफ्यूजन, और यही साइकिल चलता रहेगा। तुम्हें साइकिल को तोड़ना है। कैसे? सिस्टम बनाकर। सिस्टम क्या है? क्लियर रूल्स, डिफाइंड प्रोसेस, रिपीटेबल स्टेप्स, बस। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें एक तरीका चुनना होगा, एक अप्रोच, एक सेटअप, और फिर उसी पर टिके रहना होगा। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना, नया इंडिकेटर ऐड करना, हर बार कुछ नया ट्राई करना, ये ग्रोथ नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। तुम खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स कंप्लेक्सिटी। फिर से सुनो, कंसिस्टेंसी बीट्स कंप्लेक्सिटी। तुम्हें कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए। सिंपल रूल्स लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड सिस्टम है? अगर आंसर नहीं है तो तुम गेस कर रहे हो, और गेस करने वाले लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करते। तुम्हें खुद को स्टॉप करना होगा। अब से रैंडम नहीं, प्लान्ड एक्शन। अब से गेस नहीं, डिफाइंड सिस्टम। तुम्हें एक चेकलिस्ट बनानी होगी। हर ट्रेड से पहले सेम क्वेश्चंस। क्या सेटअप क्लियर है? क्या कंडीशन मैच कर रही हैं? क्या रिस्क डिफाइंड है? क्या एग्जिट प्लान है? अगर ये चारों क्लियर नहीं है तो ट्रेड कैंसिल। कोई एक्सेप्शन नहीं, यही सिस्टम है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? तुम सिस्टम बना लेते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है, क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए, और यही तुम्हें पीछे खींचता है। सुनो, सिस्टम बनाना इजी है, लेकिन सिस्टम फॉलो करना हार्ड है, और जो हार्ड है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें खुद को डिसिप्लिन करना होगा। हर बार जब मन करे रूल तोड़ने का, खुद से बोलो स्टिक टू द सिस्टम। फिर से बोलो स्टिक टू द सिस्टम। यही लाइन तुम्हें बचाएगी। अब एक हार्श ट्रुथ, तुम स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हो। जब लॉस आता है तुम सिस्टम को ब्लेम करते हो, फिर नया सिस्टम ढूंढते हो, फिर वही साइकिल। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। तुम फॉलो नहीं करते, तुम जंप करते हो, और जंपिंग से कंसिस्टेंसी नहीं आती। तुम्हें सेटल होना पड़ेगा। एक अप्रोच, एक डायरेक्शन, एक प्रोसेस, और फिर उसी को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार सेम वे। यही मास्टरी है। मास्टरी ओवरनाइट नहीं आती, रेपिटेशन से आती है। तुम्हें बोरिंग लग सकता है, स्लो लग सकता है, लेकिन यही काम करता है। दैट्स द की। अब एक और चीज समझो, हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हर सेटअप हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम्हारा सिस्टम 10 में से 6 बार काम करता है तो तुम जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम सिस्टम बदलते रहोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि क्या काम करता है। तुम हमेशा डाउट में रहोगे। इसलिए डाउट खत्म करो, डिसीजन लो, और उस डिसीजन पर टिके रहो। यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम हर हफ्ते नया तरीका ढूंढते रहो, या फिर एक तरीका पकड़कर उसे मास्टर करो। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, अब से मैं सिस्टम फॉलो करूंगा, अब से मैं रैंडम नहीं जाऊंगा, अब से मैं कंसिस्टेंसी पर फोकस करूंगा। यही शिफ्ट तुम्हें अलग बनाएगा। अब एक सीधी बात और, ओवर थिंकिंग बंद करो। तुम हर चीज एनालाइज करते हो, हर ट्रेड को परफेक्ट बनाना चाहते हो, और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन सिस्टम क्या कहता है? सिंपल डिसीजन, क्लियर एक्शन, बस। नो ओवर थिंकिंग। अगर कंडीशन मैच करती है तो एक्शन लो, अगर नहीं करती तो वेट करो। यही रूल है, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब खुद को ट्रेन करो। हर दिन सेम प्रोसेस फॉलो करो, सेम डिसिप्लिन, सेम माइंडसेट। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे, तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो। और एग्जीक्यूशन ही रिजल्ट लाता है, ना कि नॉलेज। नॉलेज सबके पास है, एग्जीक्यूशन फ्यू के पास है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस कैटेगरी में रहोगे। अब फाइनल बात,
अगर तुम सिस्टम पर टिके रहते हो तो तुम स्टेबल बनते हो, और जब तुम स्टेबल बनते हो तो इमोशंस कम हो जाते हैं, और जब इमोशंस कंट्रोल में आते हैं तब असली गेम शुरू होता है। रिपीट करो, कंसिस्टेंसी बीट्स कंप्लेक्सिटी। फिर से, कंसिस्टेंसी बीट्स कंप्लेक्सिटी। और एक और, स्टिक टू द सिस्टम। यही 2 लाइंस तुम्हें अगले लेवल तक ले जाएंगी। जब तुम सिस्टम फॉलो करना सीख जाते हो तब तुम खुद को कंट्रोल करना सीखने के लिए रेडी हो जाते हो, और वही कंट्रोल तुम्हें अलग बनाएगा। सुनो, सब कुछ जानते हुए भी तुम हार क्यों रहे हो? स्ट्रैटेजी है, सेटअप समझ आता है, रूल्स भी पता है, फिर भी लॉस क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जब तुम खुद को कंट्रोल नहीं करते तो रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। यही सच है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी अंदर है। फियर, ग्रीड, ईगो, ये 3 चीजें तुम्हारा गेम खत्म करती हैं और तुम इन्हें इग्नोर करते हो। तुम सोचते हो बस स्ट्रैटेजी सही हो जाए सब ठीक हो जाएगा। नहीं, स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री दे सकती है, लेकिन इमोशंस तुम्हारा एग्जिट तय करते हैं, और गलत एग्जिट प्रॉफिट को लॉस बना देता है। याद रखो, ट्रेड द प्लान नॉट योर इमोशंस। फिर से सुनो, ट्रेड द प्लान नॉट योर इमोशंस। अब खुद से पूछो, क्या तुम प्लान फॉलो करते हो या मूड के हिसाब से ट्रेड करते हो? अगर मूड डिसाइड कर रहा है तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, और जब तुम कंट्रोल में नहीं हो तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। यही रूल है। अब एक एक करके समझो। फियर क्या करता है? फियर तुम्हें जल्दी एग्जिट कराता है। प्रॉफिट दिखा और तुमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि डर है कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। लेकिन क्या होता है? ट्रेड आगे बढ़ता है और तुम मिस कर देते हो। फिर रिग्रेट, फिर फ्रस्ट्रेशन, और फिर अगला ट्रेड इमोशन से। यही साइकिल है। अब ग्रीड क्या करता है? ग्रीड तुम्हें ज्यादा रुकने को कहता है। टारगेट हिट हो गया, लेकिन तुम सोचते हो थोड़ा और फिर मार्केट रिवर्स, प्रॉफिट गया, ट्रेड लॉस में। फिर क्या? एंगर, फिर रिवेंज, फिर बिगर लॉस। यही पैटर्न है। अब ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेकिन तुम हटाते हो। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना कि ट्रेड गलत है। और फिर क्या होता है? स्मॉल लॉस बिग लॉस बन जाता है। यही ईगो की कीमत है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें इमोशंस खत्म नहीं करने हैं, तुम्हें इमोशंस मैनेज करने हैं। क्योंकि इमोशंस हमेशा रहेंगे, लेकिन डिसीजन इमोशन से नहीं होना चाहिए, डिसीजन सिस्टम से होना चाहिए। यही डिफरेंस है। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। हर बार जब फियर आए खुद से बोलो प्लान फॉलो करो। हर बार जब ग्रीड आए खुद से बोलो प्लान फॉलो करो। हर बार जब ईगो बोले खुद से बोलो प्लान फॉलो करो। यही रेपिटेशन तुम्हें बदलता है। दैट्स द की। अब एक और हार्श ट्रूथ, तुम प्रॉफिट के समय काम नहीं रहते और लॉस के समय स्टेबल नहीं रहते। यही इम्बैलेंस तुम्हें नुकसान देता है। प्रो माइंडसेट क्या है? सेम बिहेवियर हर सिचुएशन में, प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिएक्शन सेम, नो एक्साइटमेंट, नो पैनिक, बस एग्जीक्यूशन। लेकिन ये इजी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी ट्रेड चल रहा हो अपने माइंड को देखो, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। अगर इमोशन स्ट्रांग हो रहा है तो एक्शन मत लो, पॉज करो, वेट करो। यही कंट्रोल है। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, नो इमोशन ओनली एग्जीक्यूशन। फिर से, नो इमोशन ओनली एग्जीक्यूशन। अब खुद से पूछो, क्या तुम ये कर सकते हो? अगर आंसर नहीं है तो प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि बिना इसके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक और चीज, तुम न्यूज़ देखते हो, लोगों की राय सुनते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिसीजन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आ रहा है। लेकिन ट्रेडिंग पर्सनल गेम है। तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा रिजल्ट। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। और भरोसा कैसे आता है? सिस्टम फॉलो करने से, कंसिस्टेंसी से, रेपिटेशन से। अब एक फाइनल ट्रूथ, अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो तुम खुद को सैबोटाज करते हो। तुम खुद अपने खिलाफ काम करते हो और फिर ब्लेम करते हो मार्केट को। लेकिन सच वही है, प्रॉब्लम अंदर है और सॉल्यूशन भी अंदर है। यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम इमोशंस के स्लेव बनो या फिर खुद को मास्टर करो। कोई बीच का रास्ता नहीं है। अब डिसीजन लो, अभी। अब से हर ट्रेड प्लान से होगा, हर डिसीजन लॉजिक से होगा, हर एक्शन कंट्रोल में होगा। और अगर इमोशन स्ट्रांग होगा तो कोई एक्शन नहीं होगा। यही डिसिप्लिन है,
यही पावर है। रिपीट करो, ट्रेड द प्लान नॉट योर इमोशंस। फिर से, ट्रेड द प्लान नॉट योर इमोशंस। और एक और, नो इमोशन ओनली एग्जीक्यूशन। जब ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तब तुम सच में कंट्रोल में आओगे, और जब कंट्रोल तुम्हारे पास होगा तब रिजल्ट भी तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। यही शिफ्ट तुम्हें अगले लेवल तक लेके जाएगा। सुनो, तुम बार बार नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, नया सेटअप, नया तरीका, नया शॉर्टकट, लेकिन सच्चाई सीधी है। तुम्हें नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। हाँ, वही डिसिप्लिन जिसे तुम अवॉइड करते हो। तुम्हें लगता है एज मतलब सीक्रेट ट्रिक, हिडन फॉर्मूला, कोई ऐसा तरीका जो दूसरों को नहीं पता। गलत। रियल एज इक्वल्स डिसिप्लिन। रिपीट करो, डिसिप्लिन क्रिएट्स प्रॉफिट। फिर से, डिसिप्लिन क्रिएट्स प्रॉफिट। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम सेटअप पहचान सकते हो, तुम रूल्स भी जानते हो, लेकिन तुम फॉलो नहीं करते। यही प्रॉब्लम है। तुम जानते हो क्या करना है लेकिन करते नहीं हो, और फिर बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे आएगा? जब एक्शन ही गलत है तो आउटकम सही कैसे होगा? तुम्हें खुद से सच बोलना होगा। तुम्हारी हार का रीजन मार्केट नहीं है, तुम्हारी हार का रीजन लैक ऑफ डिसिप्लिन है। अब ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन क्या है? हर बार सेम रूल्स फॉलो करना, हर बार सेम प्रोसेस, कोई एक्सेप्शन नहीं, सिंपल। लेकिन तुम क्या करते हो? कभी रूल फॉलो, कभी इग्नोर, कभी मॉडिफाई, और फिर बोलते हो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी आएगी कैसे जब डिसिप्लिन ही नहीं है? यही लूप है, तुम्हें ये लूप तोड़ना है। कैसे? डिसीजन लेकर, क्लियर डिसीजन। अब से मैं रूल्स तोड़ूंगा नहीं, अब से मैं प्लान से बाहर ट्रेड नहीं लूंगा, अब से मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा। यही शुरुआत है। यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम इजी रास्ता चुनो या सही रास्ता चुनो। इजी रास्ता क्या है? इमोशन से ट्रेड करना, रैंडम एंट्री लेना, रूल्स इग्नोर करना। और सही रास्ता डिसिप्लिन। हार्ड है लेकिन काम करता है। दैट्स द की। अब एक हार्श ट्रूथ, तुम लेजी हो जब बात डिसिप्लिन की आती है। हाँ, यही सच है। तुम एनालिसिस करने में टाइम लगाते हो, वीडियोस देखते हो, नॉलेज कलेक्ट करते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम शॉर्टकट ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग है। लेकिन सुनो, बोरिंग ही प्रॉफिटेबल है। एक्साइटमेंट लॉस देता है, बोर्डम प्रॉफिट देता है। तुम्हें बोरिंग बनना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स, हर दिन, नो वेरिएशन। यही मास्टरी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम ये कर सकते हो? अगर आंसर नहीं है तो तुम अभी रेडी नहीं हो, लेकिन अगर आंसर हाँ है तो प्रूव करो। वर्ड्स नहीं, एक्शंस। अब एक सिंपल रूल लिखा है तो फॉलो करो। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। रूल तोड़ा तो लॉस, सिंपल इक्वेशन। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, नो डिसिप्लिन इक्वल्स नो प्रॉफिट। फिर से, नो डिसिप्लिन इक्वल्स नो प्रॉफिट। अब तुम्हें डिसाइड करना है, प्रॉफिट चाहिए या एक्सक्यूज। दोनों साथ नहीं मिलेंगे। अब एक और चीज, तुम सोचते हो आज रूल तोड़ देता हूं, कल से सही करूंगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कल कभी नहीं आता। अगर आज डिसिप्लिन नहीं है तो कल भी नहीं होगा। इसलिए चेंज अभी करो, अभी, कोई डिले नहीं। अब एक पैटर्न समझो, तुम्हें जब लॉस होता है तो तुम सीरियस हो जाते हो, रूल्स फॉलो करते हो, केयरफुल हो जाते हो, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है डिसिप्लिन ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और फिर क्या होता है? प्रॉफिट वापस चला जाता है। यही साइकिल है। तुम्हें इस साइकिल को ब्रेक करना है। प्रॉफिट हो या लॉस, बिहेवियर सेम। यही रियल डिसिप्लिन है। कोई मूड स्विंग नहीं, कोई एटीट्यूड चेंज नहीं, सेम एग्जीक्यूशन हर बार। अब एक और हार्श ट्रूथ, तुम खुद को चीट करते हो। तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन अंदर से जानते हो तुम रूल्स तोड़ते हो। और जब तुम खुद को चीट करते हो तो सिस्टम तुम्हें रिवॉर्ड नहीं करेगा। सिंपल, तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से। अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो, नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम। यही ग्रोथ है। अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। अब से हर ट्रेड प्लान्ड होगा, हर रूल फॉलो होगा, हर मिस्टेक नोट होगी, और हर दिन इंप्रूवमेंट होगा। यही प्रोसेस है। स्लो है लेकिन सॉलिड है। अब एक और पावरफुल लाइन, स्मॉल डिसिप्लिन बिग रिजल्ट्स। फिर से, स्मॉल डिसिप्लिन बिग रिजल्ट्स। तुम्हें बड़े बदलाव नहीं चाहिए, तुम्हें छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस चाहिए। यही कंपाउंड होते हैं, यही रिजल्ट बनाते हैं। अब खुद से कमिटमेंट लो, मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं रूल नहीं तोड़ूंगा, मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। रिपीट करो, डिसिप्लिन क्रिएट्स प्रॉफिट। फिर से, डिसिप्लिन क्रिएट्स प्रॉफिट। और एक और, नो डिसिप्लिन इक्वल्स नो प्रॉफिट। जब ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी तब तुम अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। और जब डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाता है तब रिस्क कंट्रोल करना आसान हो जाता है, और वही कंट्रोल तुम्हें स्टेबल बनाता है। यही नेक्स्ट शिफ्ट है जो तुम्हें मास्टर बनाता है। सुनो, तुम्हें लगता है प्रॉफिट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बचना। हाँ, पहले बचना, फिर कमाना। अगर तुम बचे नहीं तो कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही बेस है। लेकिन तुम क्या करते हो? एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क, बिना सोचे पोजीशन साइज, और फिर उम्मीद।
इस बार बड़ा प्रॉफिट आएगा। यही गलती है। याद रखो, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। फिर से, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। अब एक सीधी बात, रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हें गेम में रखता है। एक्साइटिंग क्या है? ऑल इन जाना, बड़ा बेट लगाना, लेकिन वो एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म है। उसके बाद पेन आता है। और पेन क्यों आता है? क्योंकि रिस्क कंट्रोल नहीं था। तुम्हें समझना होगा, हर ट्रेड अनसर्टेन है, कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं है, इसलिए रिस्क फिक्स्ड होना चाहिए हर बार, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर ट्रेड में सेम रिस्क लेते हो या मूड के हिसाब से चेंज करते हो? अगर चेंज करते हो तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम इमोशंस के बेसिस पर रिस्क ले रहे हो, और इमोशन बेस्ड रिस्क डेंजरस होता है। तुम्हें रूल चाहिए, सिंपल रूल, हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क, डिफाइंड रिस्क, बस। अब एक हार्श ट्रुथ, तुम प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में रिस्क बढ़ा देते हो, लेकिन रियलिटी क्या है? हाई रिस्क इक्वल्स हाई चांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रॉफिट गारंटी नहीं, लेकिन लॉस का चांस बढ़ जाता है, और एक बड़ा लॉस कई छोटे प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। यही गेम है। तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचना होगा, एक ट्रेड नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स। कंसिस्टेंसी वहीं बनती है। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रॉफिट्स विल फॉलो। फिर से, प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रॉफिट्स विल फॉलो। तुम्हारा फर्स्ट गोल क्या है? कैपिटल बचाना। सेकंड गोल क्या है? कैपिटल ग्रो करना। ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम क्या करते हो? सीधे ग्रोथ पर फोकस, और फिर कैपिटल घटता है। यही मिस्टेक है। अब कंट्रोल कैसे आएगा? पोजीशन साइज से। तुम्हें पता होना चाहिए कितना रिस्क लेना है, फिक्स होना चाहिए हर बार। अगर तुम्हारा अकाउंट छोटा है तो रिस्क भी छोटा होना चाहिए। सिंपल लॉजिक, लेकिन तुम ईगो में रिस्क बढ़ा देते हो, सोचते हो जल्दी बड़ा बनना है, और फिर अकाउंट छोटा हो जाता है। यही रियलिटी है। अब एक और चीज, स्टॉप लॉस लगाना इनफ नहीं है, उसे फॉलो करना जरूरी है। तुम स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन जब प्राइस पास आता है तो उसे हटा देते हो। क्यों? क्योंकि लॉस एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन यही मूव तुम्हें बड़ा लॉस देता है। याद रखो, स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं। फिर से, स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं। अगर हिट होता है तो सिस्टम सही काम कर रहा है, तुम सेफ हो, लेकिन अगर तुम उसे हटाते हो तो तुम खुद को अनसेफ कर देते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करो या खुद को एक्सपोज करो, कोई बीच का रास्ता नहीं। अब एक पैटर्न समझो, छोटे लॉस इग्नोर होते हैं, लेकिन बड़े लॉस याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्द देते हैं, लेकिन वो दर्द अवॉइड किया जा सकता था। अगर रिस्क कंट्रोल होता तो वो लॉस छोटा रहता। यही डिफरेंस है, स्मॉल कंट्रोल लॉस वर्सेस बिग अनकंट्रोल्ड लॉस। तुम्हें कौन सा चाहिए? आंसर ऑब्वियस है, तो एक्शन भी ऑब्वियस होना चाहिए। अब एक और हार्श ट्रुथ, तुम ट्रेड जीतने के पीछे भागते हो, लेकिन रिस्क कंट्रोल भूल जाते हो। लेकिन विनिंग ट्रेड तुम्हें रिच नहीं बनाता, कंसिस्टेंट कंट्रोल तुम्हें स्टेबल बनाता है, और स्टेबिलिटी ही ग्रोथ लाती है। दैट्स द की। अब खुद से कमिटमेंट लो, हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क, कोई एक्सेप्शन नहीं। हर बार स्टॉप लॉस, कोई एडजस्टमेंट नहीं। हर डिसीजन लॉजिकल, कोई इमोशन नहीं। यही 3 रूल्स तुम्हें बचाएंगे। अब एक सिंपल इक्वेशन याद रखो, बिग रिस्क इक्वल्स बिग मिस्टेक, स्मॉल रिस्क इक्वल्स लॉन्ग सर्वाइवल। फिर से, बिग रिस्क इक्वल्स बिग मिस्टेक, स्मॉल रिस्क इक्वल्स लॉन्ग सर्वाइवल। अब खुद से पूछो, क्या तुम सर्वाइव करना चाहते हो या जल्दी खत्म होना चाहते हो? क्योंकि एक्शन वही डिसाइड करेगा। अब एक फाइनल ट्रुथ, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें पहले हारना सीखना होगा। छोटा हारना, कंट्रोल्ड हारना, यही स्किल है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो वर्स्ट केस क्या है, और वर्स्ट केस मैनेजेबल है। यही कॉन्फिडेंस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। रिपीट करो, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। फिर से, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। और एक और, प्रोटेक्ट कैपिटल, प्रॉफिट्स विल फॉलो। जब ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, तब तुम स्टेबल बन जाओगे, और जब स्टेबिलिटी आती है तब पेशेंस डेवलप होता है, और वही पेशेंस तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी स्किल नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दी। जल्दी एंट्री, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी सक्सेस, और इसी जल्दी में तुम बार बार गलती करते हो। सच सुनो, ट्रेडिंग में जल्दी करने वाला हमेशा देर से समझता है, और जब तक समझ आता है नुकसान हो चुका होता है। यही पैटर्न है। तुम्हें लगता है हर मूव पकड़ना जरूरी है, हर मौका लेना जरूरी है, लेकिन रियलिटी क्या है? हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। रिपीट करो, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। फिर से, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें सेलेक्ट करना है, वेट करना है, फिल्टर करना है। यही पेशेंस है। अब खुद से पूछो, क्या तुम वेट कर सकते हो या तुम हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते हो?
अगर तुम रिएक्ट कर रहे हो तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम मार्केट के पीछे भाग रहे हो, और जो भागता है वो थकता है, हारता है। यही सच है। तुम्हें चेज करना बंद करना होगा। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना। लेकिन तुम्हें ट्रस्ट नहीं है। तुम सोचते हो अगर अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। यही फियर तुम्हें गलत ट्रेड दिलाता है, और फिर एंट्री गलत, एग्जिट गलत, रिजल्ट लॉस। यही साइकिल है। तुम्हें इस साइकिल को तोड़ना है। कैसे? वेट करके। हाँ, सिंपल है लेकिन आसान नहीं। वेट करना स्किल है, और यही स्किल तुम्हें अलग बनाएगा। दैट्स द की। अब एक हार्श ट्रुथ, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम रिएक्शन दे रहे हो। चार्ट हिला, तुमने ट्रेड लिया। प्राइस बढ़ा, तुमने जंप किया। प्राइस गिरा, तुम पैनिक हुए। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इम्पल्स है। तुम्हें इम्पल्स से निकलना होगा। तुम्हें खुद को रोकना होगा। हर बार जब मन करे एंट्री लेने का, खुद से पूछो, क्या ये मेरे सिस्टम का सेटअप है? अगर आंसर नहीं है तो वेट, बस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, नो सेटअप नो ट्रेड। फिर से, नो सेटअप नो ट्रेड। यही रूल तुम्हें बचाएगा। अब समझो, पेशेंस का मतलब क्या है? कुछ ना करना जब कुछ करने लायक ना हो, सिंपल। लेकिन तुम्हें लगता है कुछ ना करना टाइम वेस्ट है, गलत। ट्रेडिंग में कुछ ना करना भी डिसीजन है, और कई बार सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है। रिपीट करो, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। फिर से, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। जब ये समझ आ जाती है तब तुम अननेसेसरी लॉस से बचते हो। अब एक और पैटर्न, तुम बोरिंग मार्केट में ट्रेड करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्शन चाहिए, लेकिन बोरिंग मार्केट लॉस देता है। क्लियर सेटअप नहीं होता, मूवमेंट वीक होता है, और तुम फोर्स करते हो। यही गलती है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और ये नॉर्मल है। तुम्हें हर दिन ट्रेड नहीं करना है, तुम्हें सही दिन ट्रेड करना है। यही डिफरेंस है। अब एक हार्श ट्रूथ, तुम पेशेंस नहीं रख पाते क्योंकि तुम आउटकम पर फोकस करते हो। तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, अभी चाहिए, इसीलिए तुम वेट नहीं करते। लेकिन अगर तुम प्रोसेस पर फोकस करोगे तो पेशेंस खुद आएगा। प्रोसेस क्या है? सेटअप वेट करना, रूल फॉलो करना, रिस्क कंट्रोल करना, बस। रिजल्ट अपने आप आएगा। यू हैव अ चॉइस। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम जल्दी में डिसीजन लो या सही टाइम पर डिसीजन लो। दोनों में फर्क है, और यही फर्क रिजल्ट बदलता है। अब खुद से कमिटमेंट लो, अब से मैं रश नहीं करूंगा, अब से मैं चेज नहीं करूंगा, अब से मैं वेट करूंगा। यही 3 लाइंस तुम्हें बदल देंगी। अब एक और चीज, जब तुम वेट करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब तुम कंट्रोल में हो, तुम डिसाइड कर रहे हो, मार्केट नहीं। यही पावर है। अब एक फाइनल ट्रूथ, पेशेंस पैसिव नहीं है, पेशेंस एक्टिव कंट्रोल है। तुम अवेयर हो, तुम रेडी हो, लेकिन तुम रश नहीं कर रहे। यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी ही स्टेबिलिटी लाती है। रिपीट करो, नो सेटअप नो ट्रेड। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। फिर से, नो सेटअप नो ट्रेड। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। जब ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तब तुम अननेसेसरी मिस्टेक से बच जाओगे, और जब मिस्टेक्स कम होंगी तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, और वही कंसिस्टेंसी तुम्हें प्रो ट्रेडर बनाती है।